देन इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स एंड थ्रू द पॉइंट 2 2 1। आपको दो प्लेन्स दे रखे हैं, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन आपको बताना है एंड जो प्लेन पॉइंट 2 2 1 से भी पास हो रहा हो। तो हम जरा गिवन इक्वेशंस को लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आर, वो क्या दे रखी हैं आपको, आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरे वाला प्लेन आपको दे रखा आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये उसकी प्लेन की इक्वेशंस दे रखी हैं आपको वेक्टर फॉर्म में। आई सजेस्ट कि आप जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस दे रखी हैं उन्हें पहले किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म में जब हम इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके लिए क्वाइट इजी हो जाती है एंड वहां पर कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस नहीं रहते हैं आपके। तो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स इन कार्टेशियन फॉर्म आर। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको आर वेक्टर की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना है एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप, और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक्स की मल्टीप्लाई होगी 3 से 3x, वाई की इससे माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पर भी सेम x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही क्या है, आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, इसको मान लिया फर्स्ट सेकंड। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे प्लेन से इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है वो जरा ध्यान से देखें, कोई टफ काम नहीं है। पहले प्लेन को लिखें 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस साइन लगाएं और एक कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट आप अपनी तरफ से लें, जैसे हमने इसमें लैम्डा ले लिया है, और ब्रैकेट में दूसरे कर्व को लिख दें x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आई रिपीट, पहले कर्व को लिखना है, पहले प्लेन को, प्लस कोई भी कांस्टेंट, आप म्यू ले सकते हैं, आप टाउ ले सकते हैं, या फिर आप लैम्डा भी ले सकते हैं या गामा ले सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई में दूसरे प्लेन की इक्वेशन को लिख देना है। अब जरा देखिए, यहां पर ये हो गया 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, लैम्डा x प्लस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा जेड माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां पर दोनों में से x कॉमन लेंगे तो 3 प्लस लैम्डा इंटू एक्स, यहां पर दोनों में से y कॉमन लेंगे तो -1 प्लस लैम्डा, दोनों में से z कॉमन लेंगे तो 2, यहां पर बचेगा आपका माइनस लैम्डा, यहां पर है -4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखिए, केवल हमें लैम्डा की वैल्यू की जरूरत है। अगर ये लैम्डा की वैल्यू हमें पता चल जाए तो हम लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करके और जो सीधी इक्वेशन मिलेगी वो उसी प्लेन की इक्वेशन होगी जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट पास करता है। अब इस लैम्डा की वैल्यू को निकालने के लिए उसने एक पॉइंट और दे रखा है आपको कि जो आपका ये प्लेन है ये 2 2 1 पॉइंट से पास करता है। अगर ये वाला जो प्लेन है वो 2 2 1 पॉइंट से पास करता है, दैट मींस जो पॉइंट 2 2 1 है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं यहां पर, सिंस द प्लेन passes through the point 2 2 1, इस पॉइंट से पास करेगा, therefore it must satisfy it, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं।
तो जरा देखिए, जैसे ही हम इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करेंगे, भाई x है 2, तो 2 इंटू 3 प्लस लैम्डा, y की वैल्यू है 2 इंटू -1 प्लस लैम्डा, z की वैल्यू है 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा, एंड यहां पर है आपका -4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं, 6 प्लस 2 लैम्डा, यहां पर -2 प्लस 2 लैम्डा, यहां पर 2 माइनस लैम्डा, -4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखिए 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल हो रहा है आपका, एंड यहां पर हम टर्म्स को जरा कैंसिल कर लेते हैं। -2 और -4 कितना बन जाएगा, माइनस का 6, और वो इस प्लस वाले 6 से कैंसिल हो जाएगा। बाकी टर्म को जरा देखते हैं क्या आ रहा है। 2 लैम्डा माइनस लैम्डा कितना हो गया, लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व किया, ये 2 हमने यहां पर लिख दिया। अब जरा देखिए इसमें कोई और टर्म तो नहीं बची है इसके अलावा, नहीं, अब इसके अलावा इसमें कोई टर्म नहीं बची है आपकी, केवल यही टर्म यहां पर थी। तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है आपके पास। लैम्डा कितना आया, -2। इस लैम्डा -2 को आप पुट कर देंगे यहां पर इस इक्वेशन में, तो यहां पर आ जाएगा पुट लैम्डा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। तो यहां आ जाएगा 3 - 2 x प्लस y इंटू -1 - 2 प्लस z इंटू 2 माइनस, और यहां पर आ जाएगा -2, -4 माइनस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। 3 - 2 1 हो गया x, ये हो गया -3y, यहां पर ये हो जाएगा +4z -4, और ये बन गया +4 इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया, यहां पे आया x - 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। यही क्या है, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो उस प्लेन की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो ये है। अब अगर वो बोलता कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना क्वाइट इजी है। आर वेक्टर लगाएंगे, x का कॉफिशिएंट 1 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर यहां पर कुछ कांस्टेंट होता तो उसको आप प्लस में लिख देते, इज इक्वल टू 0। ये क्या है, उस प्लेन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म, ये है वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन। देखिए क्या होता है ना, जब हम इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं तो भी काम आपको सेम ही करना है। आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू यहां पर -4 भी आएगा, प्लस आर वेक्टर इंटू आई कैप प्लस j कैप माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहां पर आता है लैम्डा। आपका वही काम किया, पहले प्लेन को लिखा, लैम्डा लगाया, दूसरे प्लेन को लिखा। अब यहां पर जो टर्म है उनमें काफी ज्यादा सिंबल्स होते हैं, जैसे आई कैप जे कैप, इनसे कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है आपकी। तो यहां से भी आप सॉल्व करेंगे तो भी आंसर आपको सेम मिलेगा, यहां से सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा। एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही आपके मेथड सही हैं, बट दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। ये मोस्ट कन्वीनियंट एंड क्वाइट इजीली हम इसमें x लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं एंड उसको बड़े ही इजीली से पुट कर सकते हैं। तो अगर मेथड कन्वीनियंट होता है तो हम उसी को यूज करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो हमारी।